हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC NM सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। क्या आपको मैथमेटिक्स टफ लगता है? क्या आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट इजीली समझ में नहीं आते हैं? सो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज NM सर इज हियर। मैं आपके मैथ्स के बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि मैथ्स का कोई सा भी प्रॉब्लम आपको उसको सॉल्व करने से नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, राइट? मैं वीडियो लेक्चर्स की कुछ सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं क्लास 9 क्लास 10 के वीडियो लेक्चर्स कवर करूंगा और ये वीडियो लेक्चर्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर मैं अपने चैनल पर अपडेट करता जाऊंगा, राइट? सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। आ जाओ, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं हम क्लास 9th से। टर्म 2 का फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8। टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू गाइस, इजंट इट? आपने क्लास 8th में भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है? यस। हमें 9th में भी उसी क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना है, बट थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म में पढ़ना है। तो पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे क्लास 8th का, और उसके बाद हम स्विच होंगे क्लास 9th पे, राइट? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल से आप क्या समझते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 4 sides. A quadrilateral is a polygon having 4 sides. क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है? अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पॉलीगॉन क्या होता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। आप ये भी लिखेंगे, पॉलीगॉन इज अ प्लेन फिगर। पॉलीगॉन इज अ प्लेन फिगर इन विच लाइन सेगमेंट फॉर्म्स अ क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसमें लाइन सेगमेंट्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर को फॉर्म करती हैं, ठीक है? अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सभी के, सर ये भी तो एक क्लोज्ड फिगर है, क्या ये पॉलीगॉन है? तो मेरा सिंपल सा आंसर होगा नो। व्हाई? क्योंकि पॉलीगॉन होने के लिए लाइन सेगमेंट्स का होना जरूरी है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो फिर सबसे पहला पॉलीगॉन कौन सा होता है? तो ये आप सभी को पता है। इस फिगर का नाम क्या है? ट्राइंगल एबीसी, राइट? मुझे बताइए, क्या एबी एक लाइन सेगमेंट है? यस। क्या बीसी एक लाइन सेगमेंट है? यस। क्या सीए एक लाइन सेगमेंट है? यस। क्या ये तीनों लाइन सेगमेंट मिलके क्लोज्ड फिगर बना रही हैं? अगेन आंसर इज यस। सो क्लोज्ड फिगर किसके द्वारा बनाया गया? लाइन सेगमेंट के द्वारा। तो ये क्या बन गया बेटा? पॉलीगॉन। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ट्राइंगल। सो ट्राइंगल सबसे फर्स्ट पॉलीगॉन होता है। गॉट इट? एनी डाउट? राइट। नाउ जस्ट इमेजिन पॉलीगॉन विथ 4 लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगॉन विथ 4 लाइन सेगमेंट्स बनाए, PQRS। बताइए, PQ लाइन सेगमेंट है? यस। QR? यस। RS? यस। SP? यस। क्या ये क्लोज फिगर है? यस। क्लोज फिगर है, इसका मतलब ये क्या है? पॉलीगॉन है। और ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा, एक फ्लो चार्ट के थ्रू, जिससे आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, बट मेरे समझाने के बाद बनाएंगे, ठीक है? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट in how many categories quadrilaterals is classified? quadrilaterals को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है? सो आंसर इज 3 कैटेगरीज। क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? काइट।
यस, ये वही काइट है, वही पतंग है जो आप लोग उड़ाते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होती है? ट्रपेजियम। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, काइट, ट्रपेजियम एंड अ पैरेललोग्राम। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए गाइस, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वाड्रिलेटरल पर आते हैं जिसका नाम है काइट। यस, ये वही काइट है, वही पतंग है जो आप लोग उड़ाते हैं, ठीक है। हम समझते हैं इसकी बेसिक और नेसेसरी कंडीशन कब एक क्वाड्रिलेटरल काइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और सी बी और सी डी ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ये भी इक्वल हैं। एक लाइन का मतलब इक्वल, 2 लाइन का मतलब भी इक्वल, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो एडजेसेंट साइड इक्वल होने से ये क्वाड्रिलेटरल काय में कन्वर्ट हो गया बेटा? काइट में कन्वर्ट हो गया। लिखेंगे इन द फिगर ए बी सी डी, side AB is equals to side AD and side CB is equals to side CD. Is it clear to all? Yes. Now, moving towards its diagonals. We have 2 diagonals, AC and BD. AC and BD are 2 diagonals AC is perpendicular to BD. AC जो डायगोनल है वो BD डायगोनल पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू नोट अबाउट डायगोनल AC बाइसेक्ट डायगोनल BD, राइट। जो बड़ा डायगोनल है AC ये छोटे डायगोनल BD को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? DO इससे इक्वल है बेटा BO से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मिलके क्वाड्रिलेटरल को क्या बनाती हैं? काइट बनाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रपेजियम, ठीक है। ये फिगर जो आपको दिख रहा है ये किसका फिगर है? ट्रपेजियम का फिगर है, ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल ट्रपेजियम में कब कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे भी और समझेंगे भी। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई सा भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, आई रिपीट, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई सा भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल काय में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रपेजियम में कन्वर्ट हो जाता है। According to our figure ABCD, साइड AB किससे पैरेलल है बेटा? CD से। So, एक साइड AB दूसरे साइड अपोजिट साइड CD से क्या है? पैरेलल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल काय में कन्वर्ट हो गया? ट्रपेजियम में। नाउ टेल मी, क्या साइड AD और BC पैरेलल हैं? नो, दिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या साइड AD और BC की लेंथ इक्वल है? सोच के जवाब दीजिए। क्या साइड AD और BC की लेंथ इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इफ AD इज इक्वल टू BC? क्या होगा अगर AD और BC क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो मैं अब बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अब हम स्पेशल केस पढ़ते हैं ट्रपेजियम का, आइसोसेलेस ट्रपेजियम। यस, ट्रपेजियम का भी एक स्पेशल केस एग्जिस्ट होता है जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रपेजियम ट्रपेजियम से कैसे अलग होता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ट्रपेजियम बनाया। अब ये चीज हमें समझ में आने लगी है कि ट्रपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो यहां पर
साइड ए बी किससे पैरेलल है? CD से। तो भैया ये तो हमारा क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। पर ये आइसोसेलेस कब बनेगा? ये आइसोसेलेस तब बनेगा जब इसकी साइड AD किससे इक्वल हो जाएगी? BC से। मतलब ये साइड इस साइड से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ट्रेपेजियम में अगर याद हो, पन्ना पलट के देख सकते हो, ट्रेपेजियम में ये साइड क्या थी? अनइक्वल थी। ठीक है, बट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो एंड सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ हो, तो वो क्या बन जाता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है। क्लियर है बहुत अच्छे से? चलिए अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। सो गाइस, थर्ड टाइप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी हम सबने पढ़ा है। पैरेललोग्राम का कुछ ऐसा शेप होता है। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है? बहुत सिंपल है इसका आंसर, जब क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल हो जाएं। आई रिपीट, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है? सिंपल आंसर इज दैट, आप लिख भी सकते हैं, जब क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर फिगर PQRS, साइड PQ किससे पैरेलल है बेटा? RS से। और साइड QR किससे पैरेलल है बेटा? PS से। अपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो क्या फॉर्म हो गया? पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। राइट? अब पैरेललोग्राम भी फर्दर क्लासिफाइड होता है कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है हम वो देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ फर्स्ट कैटेगरी इज रेक्टेंगल, सेकेंड कैटेगरी इज rhombus, and third category is square. Got it? पैरेललोग्राम की तीन कैटेगरीज होती हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। बट स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की यूज करता है, एक प्रॉपर्टी रोम्बस की यूज करता है। कैसे, आइए जानते हैं। चलिए गाइस, जैसा कि हमने देखा पैरेललोग्राम के भी तीन केसेस होते हैं। फर्स्ट इज रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ये तीनों वर्ड आपके लिए नए नहीं हैं, आप इनके ऊपर वर्कआउट प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसका सब पार्ट है? पैरेललोग्राम का सब पार्ट है। तो रेक्टेंगल किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, 100% करेगा। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को अगर फॉलो करेगा तो पैरेललोग्राम तो बोलता है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसका मतलब रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं? पैरेलल। AB किससे पैरेलल है? CD से। और AD किससे पैरेलल है? BC से। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है? पैरेललोग्राम जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। अभी हमने देखा था। इसका मतलब इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब AO किससे इक्वल होगा? CO से। और BO किससे इक्वल होगा? DO से। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से? चलिए, थर्ड पॉइंट आप सभी को पता है कि हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, इट्स रोम्बस। अगेन रोम्बस किसका केस है? पैरेललोग्राम का। सो नो डाउट AB is parallel to CD. Yes, correct. AD again is parallel to BC. Why? Because it is a part of a parallelogram. Got it? Second property, diagonal bisect each other. Why? अरे भैया पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस उसी का तो स्पेशल केस है, तो इसके डायगोनल्स भी क्या करेंगे?
बाइसेक्ट करेंगे। अब मैं वापस से रेक्टेंगल के ऊपर आऊंगा। क्यों आऊंगा? कंपैरिजन बताना जरूरी है। क्या कंपैरिजन है? यहां पे जो डायगोनल्स होते हैं, कौन कौन से डायगोनल हैं? AC और BD। इन डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट करना है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। रोम्बस में डायगोनल की लेंथ अनइक्वल होती है। क्लियर है बहुत अच्छे से? चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर, जो है स्क्वायर। मैंने आपको बताया था स्क्वायर एक स्पेशल केस है किसका? रेक्टेंगल और रोम्बस का, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से लेगा, एक प्रॉपर्टी रोम्बस से लेगा। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट रेक्टेंगल से कौन सी प्रॉपर्टी लेता है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, सबको पता है। रोम्बस से क्या प्रॉपर्टी लेता है? रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो इसकी भी चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी। यही तो स्क्वायर होता है। नाउ स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, अब मैं आता हूं डायगोनल्स पर। ध्यान से समझेंगे, चूंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। ये कर रहे हैं। अरे भैया रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स भी क्या करेंगे? बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, डायगोनल्स पे ये एक प्रॉपर्टी लेगा रेक्टेंगल से। कौन सी प्रॉपर्टी लेगा रेक्टेंगल से? कि जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। जो डायगोनल होते हैं किसके? स्क्वायर के, वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। नाउ अगेन कमिंग बैक टू रोम्बस। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। सिमिलरली स्क्वायर ने भी प्रॉपर्टी ले ली और स्क्वायर ने भी क्या बोला कि मेरे डायगोनल्स भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? नो। तो इक्वल इन लेंथ स्क्वायर ने किससे ली? रेक्टेंगल से। 90 डिग्री किससे ली? रोम्बस से। इसीलिए स्क्वायर किसका स्पेशल केस है? रेक्टेंगल और रोम्बस का। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।